हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें मैंने आपको पार्ट 2 में वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया था, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैंने लगवाए थे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपने किए होंगे। आज हम आपको होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बताएंगे। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप की होती है इक्वेशन, देख करके हम कैसे पहचानते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, और फिर अगर होमोजीनियस पता चल गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इस बारे में बात करेंगे। तो कोई भी इक्वेशन in the form of dy by dx is equals to f1 of xy divided by f2 of xy, where f1 xy and f2 xy are homogeneous function of x and y of the same degree is called homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, dy by dx इज इक्वल्स टू f1 ऑफ xy डिवाइड बाय f2 ऑफ xy। ये f1 ऑफ xy से मेरा मतलब ये है कि ये कोई फंक्शन है, किसका यह फंक्शन होगा, x और y का फंक्शन होगा। ये f2 ये जो है f2 ये भी क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो यहाँ पर एक xy का फंक्शन है न्यूमरेटर में यानी कि अंश में, और यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर में भी xy का एक फंक्शन है। तो अगर dy by dx कुछ इस तरह से इक्वेशन दी है कि अंश में एक फंक्शन है, हर में एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन x और y के हैं, और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कैसे हैं, होमोजीनियस फंक्शन है। किसके, x और y के। ये दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, वो भी सेम डिग्री के। होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसके हर एक टर्म की डिग्री जो है यानी कि पावर जो है वो समान हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूंगा तो आपकी समझ में आएगा। जैसे कि मैं ये कहूँ कि dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं ये देखूं तो dy by dx, देखिए ऊपर एक्स वाई का एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई का एक फंक्शन है, और नीचे हर में भी एक्स और वाई का एक फंक्शन है। और अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को देखूं तो क्या ये होमोजीनियस है। देखिए पहले टर्म की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है 2, जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर भी कितनी है 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों टर्म की डिग्री यानी कि पावर सेम है, इसलिए ये जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स और वाई का, ये होमोजीनियस है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो भी होमोजीनियस है। लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम डिग्री के होने चाहिए। मतलब अगर ऊपर डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है तो नीचे भी होमोजीनियस फंक्शन जो होगा वो डिग्री 2 का ही होना चाहिए, यानी कि ऊपर डिग्री 2 का नीचे डिग्री 3 का। तो आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ऊपर का फंक्शन और नीचे का फंक्शन दोनों ही होमोजीनियस होने चाहिए और सेम डिग्री के होने चाहिए। इसका एक नॉन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि dy by dx मैंने ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिए, dy by dx बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन है। dy by dx इज इक्वल्स टू एक फंक्शन एक्स वाई का ऊपर है और एक फंक्शन एक्स वाई का नीचे है यहाँ पर देखिए। लेकिन जो ऊपर वाला फंक्शन है क्या ये होमोजीनियस है, तो देखिए पहले टर्म की डिग्री कितनी है 2 है, दूसरे टर्म की डिग्री कितनी है 2 है। तो यस, जो न्यूमरेटर में यानी कि अंश में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो होमोजीनियस है। और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें पहले टर्म की डिग्री कितनी है 1 है, दूसरे टर्म की डिग्री कितनी है 1 है। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये भी होमोजीनियस है क्योंकि दोनों की डिग्री समान है। लेकिन
फिर भी मैं इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि अंश में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसकी डिग्री 2 है और हर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसकी डिग्री 1 है। तो इसलिए मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसे नहीं बोल सकता। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए दोनों ही फंक्शन f1 और f2 ये दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कैसे होने चाहिए? सेम डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता x² प्लस xy, तो देखिए क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई? क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? तो अब जो अंश में फंक्शन लिखा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री 2 में होमोजीनियस है, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो भी डिग्री 2 में होमोजीनियस है। तो यस, dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² डिवाइड बाई x² प्लस xy, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी गई है, यानी कि आपको मिल गई है, तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से समझिए इस पूरे मेथड को, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व कैसे करते हैं इसको? हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक, सबसे पहले तो कि जो भी इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या ये मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन जो है वो कैसी होती है? dy/dx इज इक्वल्स टू f1 ऑफ xy डिवाइड बाय f2 ऑफ xy। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये f1 और f2 ये दोनों कैसे हैं? होमोजीनियस हैं, और दोनों की डिग्री जो है वो कैसी है? सेम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? पुट करते हैं y इज इक्वल टू vx। क्या पुट करते हैं? y इक्वल्स vx पुट करते हैं, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, y को डिफ्रेंशिएट किया आपने तो क्या आ गया? dy/dx इज इक्वल्स vx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये v और ये x ये दोनों ही फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मीन्स v को मैंने छोड़ा, x को डिफ्रेंशिएट किया 1 हो गया, प्लस x को छोड़ा और v को डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया dv/dx। इट मीन्स dy/dx किसके इक्वल आ गया? v प्लस x dv/dx के इक्वल आ गया। तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ इस अपनी इक्वेशन में? dy/dx के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा? dy/dx के प्लेस पर मैं रख दूंगा v प्लस x dv/dx, और ये जो f1 ऑफ xy डिवाइड बाय f2 ऑफ xy है, इसमें मैं y के प्लेस पर क्या रखूंगा? vx रखूंगा। जब आप यहाँ पर y के प्लेस पर vx रखेंगे, ध्यान दीजिए ये तो x है ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? vx, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो किसका हो जाएगा? x का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी y के प्लेस पर जब आप vx रख देंगे, ये ऑलरेडी x है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? vx आ जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो x और v में आएगा। x कॉमन लेकर मैं काट दूंगा तो ये कंप्लीट फंक्शन जो है वो किस में बन जाएगा? v में आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो कुछ होगा वो v का फंक्शन होगा। मैं फिर से बता दूं, जब आप y के प्लेस पर यहाँ vx रखेंगे तो देखिए ये x और ये vx, ये x और ये vx, यानी कि ये जो है x और v होगा इसमें, और x कॉमन या करके ये कट जाएगा, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑलवेज x कॉमन आकर के कट जाता है, और यहाँ पर जो बचता है वो क्या बचता है? सिर्फ v का एक फंक्शन बचता है। तो जब मैं ये सारी चीज़ें इसमें उठा करके पुट करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा। इधर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, तो dy/dx के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? v प्लस x dv/dx पुट करेंगे, और राइट में सब x वगैरह कैंसिल होकर के यहाँ पर v का एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लेकर के समझाएंगे कि कैसे v का फंक्शन यहाँ पर आता है। अब ये v को मैं राइट में भेज दूंगा तो x dv/dx जो है वो कितना हो जाएगा? fv और माइनस v। ठीक है, अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गई है इक्वेशन, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। इस x और dx को राइट में ले जाऊँगा, इसको लेफ्ट में ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ v माइनस v, ये dv के साथ आ गया, और इधर हो गया 1/x dx। और अब मैं इसको क्या करूँगा? इंटीग्रेट कर लूँगा, प्लस c। तो 1/x dx कितना हो जाता है? log x प्लस c, और लेफ्ट में मेरे पास आ गया है 1/f ऑफ v माइनस v dv। ठीक है, अब इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो सोल्यूशन आया है इसमें आपके पास v आ रहा है,
और v आपके क्वेश्चन में नहीं था, आपने क्या लिया था y इक्वल टू वी एक्स अपने पास से पुट किया था, इसलिए ज़रूरी है कि v को मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँ, यानी कि मैं v के प्लेस पर क्या रखूँगा, तो आप इसको देखिए फाइनली आपको v के प्लेस पर क्या रखना होगा, y अपॉन एक्स। तो जब आपका यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा तो आप इसमें इस सोल्यूशन को जब देखेंगे तो ये सोल्यूशन किस में होगा, v और x में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, v के प्लेस पर क्या रखना होगा, y अपॉन एक्स रखना होगा इस इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इन इक्वेशन 1। और जब आप v के प्लेस पर y अपॉन एक्स इसमें रख देंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन एफ ऑफ y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ये dv, सॉरी इंटीग्रेशन होने के बाद पुट करेंगे, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि जब v के प्लेस पर मैं y अपॉन एक्स इसमें पुट करूँगा तो फाइनल सोल्यूशन हमारा मिल जाएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इस तरह से तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है मन में कि क्या चल रहा है ये सब। तो जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है वो है एक्स स्क्वायर, कह रहे हैं सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो पहले तो इसे dy बाई डी एक्स इससे निकालिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको राइट में ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में, और डिवाइड कर देंगे 2xy से, या आप इसमें से माइनस कॉमन लेकर इसे प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए न्यूमरेटर में इसकी डिग्री कितनी है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये भी डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो यस इट इज़ एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने क्या बताया है, आप इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स इसमें पुट करने के बाद आप क्या करोगे, ये इस y इक्वल टू वी एक्स को पहले डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इस y इक्वल टू वी एक्स को x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और प्लस x को आप छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv ओवर dx। भाई ये तो एक तरह से आपको याद करना है, क्योंकि जब भी कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी आप हमेशा y इक्वल टू वी एक्स लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हमेशा इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, हमेशा यही आएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो अब जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैं dy ओवर dx के प्लेस पर क्या रख दूंगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, vx रख दूंगा। चलिए पुट करते हैं। तो जब मैं इसको पुट करूँगा अपनी इक्वेशन में तो पुट इन, ये सपोज क्या है इक्वेशन 1 है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स के प्लेस पर आप क्या रखने वाले हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये मैंने किसके प्लेस पर रखा है, dy बाई डी एक्स के प्लेस पर यहाँ पर रख दिया है। और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y के प्लेस पर आप क्या रखोगे, vx, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y के प्लेस पर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि y के प्लेस पर आपने vx रखा है, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड, नीचे ध्यान दीजिए क्या है 2xy है, तो 2x, और y के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, vx, y के प्लेस पर क्या रख दिया, vx। यहाँ से न्यूमरेटर में से यानी कि अंश में से देखिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जब आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे देखिए 2v एक्स स्क्वायर,
2v और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो राइट में बचा क्या, सिर्फ वी स्क्वायर माइनस 1/2v। ये मैं कह रहा था कि जब y इक्वल टू वी एक्स आप इसमें पुट करते हैं तो हमेशा जो है x कॉमन होकर के एलिमिनेट हो जाता है हमेशा, और राइट हैंड साइड में सिर्फ v का एक फंक्शन रह जाता है। तो देखिए v का एक फंक्शन रह गया। अब ये जो लेफ्ट में v है इसको भी राइट में ले जाइए, माइनस v हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1/2v, और ये v राइट में आया तो माइनस का भी हो गया। इसे एलसीएम लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये v का फंक्शन है, ये x है, और अब ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन हो गई है। अब इसे मैं सेपरेट कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। देखिए लेफ्ट में मेरे पास क्या है, x dv ओवर dx इज इक्वल, राइट में आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v, डिवाइड बाय 2v। इधर न्यूमरेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर एंड माइनस 1 डिवाइड बाय 2v। आप चाहें तो इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया है माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2v, और यहाँ पर क्या है, x dv ओवर dx। अब इसे सेपरेट करिए, v को जो है वो इधर v के साथ ले आइए dv के साथ, और x और dx इधर राइट में ले जाएंगे। तो जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv। ठीक है, और ये x जो है वो उधर चला जाएगा, माइनस को मैंने राइट में ही छोड़ दिया था, और x इधर आएगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा, और dx जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अगर वी स्क्वायर प्लस 1 को मैं t ले लूँ, अगर v स्क्वायर प्लस 1 को मैं t ले लूँ तो ध्यान दीजिए जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2v dv कितना हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो भाई आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, देखिए वी स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t लिया है। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v dv, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है, 1 का तो 0 हो जाता है। तो अब 2v dv किसके इक्वल हो गया है, dt के इक्वल हो गया है। तो ये जो 2v dv है ये क्या हो गया, dt, और 1 अपॉन ये वी स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या लिया था, t, तो ये हो गया 1/t dt, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा log t। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है वी स्क्वायर प्लस 1, तो इसे मैं लिख दूंगा log वी स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन। राइट हैंड साइड में ये कितना हो जाएगा, माइनस log x। अब c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप लेंगे तो यहाँ पर c लेने की बजाय आप क्या ले लें, log c ले लें, और इस log x को लेफ्ट में ले आएँ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log वी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस log x। ठीक है, इज इक्वल्स टू log c। अब ध्यान दीजिए log m प्लस log n तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको मैं लिखूंगा log x इंटू वी स्क्वायर प्लस 1, और राइट में है log c। दोनों तरफ से log को जो है वो हम हटा सकते हैं, क्योंकि इधर भी log है और इधर भी log है, तो इट मीन्स जो मेरे पास आ गया है वो क्या आ गया, x वी स्क्वायर प्लस 1, x वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू c आ गया है। ठीक, तो ये हमारा सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन ये सोल्यूशन ध्यान दीजिए v में आया है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में v नहीं था, हमारे क्वेश्चन में क्या था, x और y था। तो आप क्या करें, v को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ध्यान दीजिए, आपने y के प्लेस पर क्या लिया था, vx लिया था, तो v के प्लेस पर क्या आएगा, तो v की वैल्यू निकल के आती है y डिवाइड बाई x, तो v के प्लेस पर आप क्या रख देंगे, y अपॉन x। तो x v के प्लेस पर जब मैं y अपॉन x रखूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया x, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। x से एक पावर कैंसिल हो गई और x इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो cx, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx। क्या सोल्यूशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी में का करते हैं। अगर इसको क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इस क्वेश्चन को शुरुआत से फिर से देख लीजिए दोबारा।
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होमोजीनियस इक्वेशन बहुत सिंपल होती हैं, आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। हमेशा बस y इक्वल टू वी एक्स पुट करने से वो वेरिएबल सेपरेबल हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। उसके बाद अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कहाँ पर आती है, इंटीग्रेशन में। बाकी और कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में नहीं आती है। चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं। तो नेक्स्ट है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए डी वाई के साथ में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो होमोजीनियस है डिग्री 2 में, डी एक्स के साथ जो है वो भी होमोजीनियस है डिग्री 2 में। तो जाहिर सी बात है कि ये होमोजीनियस बनने वाली है। डी वाई बाई डी एक्स जब मैं निकालूंगा, इधर से निकालते हैं थोड़ा, डी वाई बाई डी एक्स जब मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे इसको राइट में भेजना पड़ेगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा और डिवाइड अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखकर पता चल रहा है कि ये कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, सारे टर्म जो है वो पावर 2 वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। और जब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो इसे डिफ्रेंशिएट करके मुझको क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, है ना भाई। 2 बार अभी ये बात मैं बता चुका हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करके ये किस तरह से आता है, तो अब इसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो y के प्लेस पर वी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पर v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, पुट करो। डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स, इधर माइनस y जो है वो कितना है, y जो है वो कितना है, वी एक्स है, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड, नीचे ध्यान दीजिए x और y के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, y के प्लेस पर क्या रखेंगे, वी एक्स, ठीक, और प्लस ये है एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे भी ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1, यही तो बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स की। तो अब अगर मुझे आगे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स को निकालूंगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स। भाई ये जो v है इधर लेफ्ट में, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 और माइनस v। ठीक है भाई, ये v इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ओके, आप इसका एलसीएम लीजिए, इसे सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का v डिवाइड बाय v प्लस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो माइनस 2v स्क्वायर माइनस v, तो माइनस का v इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1 और डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा, v प्लस 1। ये हमारे पास आ गया है एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए राइट में v का एक फंक्शन है और लेफ्ट में x का एक फंक्शन है। आप dx और x को इस तरफ कर लीजिए, v के फंक्शन को dv के साथ कर दीजिए और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करिए। तो मैं इसको उठा करके इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1, ये किसके साथ आ गया, dv के साथ आ गया है, और उधर कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान दीजिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, v प्लस 1 अपॉन वी इंटू 2v प्लस 1। तो ये ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं जब तक हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे, यानी कि इसके हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, यानी कि क्या कहते हैं उसको, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन नहीं, तो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आंशिक भिन्ने। इसकी क्या करेंगे, आंशिक भिन्ने करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो आंशिक भिन्ने आपने करना सीखी होंगी 11th में 12th में, तो मैं यहाँ पर आपको इसकी आंशिक भिन्ने करके बता देता हूँ, फिर आप इसको इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। किसकी आंशिक भिन्ने करनी है भाई, इसको अभी इक्वेशन 1 मार के ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, ये क्या है अपनी इक्वेशन 1 तो हो चुकी थी, इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, हम इसकी आंशिक भिन्ने कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो क्या है मेरे पास, ये v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 है, और सपोज
ये किसके इक्वल है, a अपॉन v और प्लस b अपॉन 2v प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, ये हमने ले लिया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो भाई ये एलसीएम और ये एलसीएम कट जाएगा, a के साथ में क्या आएगा, a के साथ में आ जाएगा 2v प्लस 1 और b के साथ में क्या आ जाएगा, b के साथ में आ जाएगा v और लेफ्ट में मेरे पास क्या बचेगा, v प्लस 1। ठीक, अब अगर मैं v की वैल्यू 0 ले लूँ, v इक्वल टू क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, v इक्वल टू 0, तो देखिए ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे v इक्वल टू 0 आया तो a इंटू 1 a बचा a। ठीक है, और इधर v इक्वल टू 0 ले लिया तो क्या बचा 1, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, v की वैल्यू मैंने 0 ली तो a की वैल्यू मेरे पास निकल आई 1। अब इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँ, v की वैल्यू -1/2 ले लूँ। कितनी ले लूँ, माइनस का 1/2। तो अगर मैं v के प्लेस पर -1/2 रखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, -1 + 1, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। b के साथ में क्या आ जाएगा, b के साथ में आ जाएगा -1/2, क्योंकि v की वैल्यू मैं कितनी दे रहा हूँ, -1/2, तो b के साथ मल्टीप्लाई में -1/2 आ गया और इधर कितना हो जाएगा, -1/2 और +1। सॉल्व करो तो -1/2 + 1 प्लस का 1/2 आ जाएगा और इधर b के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 1/2, इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है भाई, ये आपको रफ में काम करना होता है। ठीक है, तो आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं और ना चाहें तो ना लिखें। तो अब मेरे पास a की वैल्यू जो है 1 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है ये, v + 1 अपॉन v इंटू 2v + 1। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो ये हो जाएगा 1/v और b की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, तो यहाँ पर -1 रखूँगा तो ये हो जाएगा -1/2v + 1। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसकी आंशिक भिन्न ये आ गई हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ। अपने पास सिर्फ ये आंशिक भिन्न आ गई, इनको चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। भाई ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। भाई इसके प्लेस पर मैं क्या लिखूँ, इसकी तो आंशिक भिन्न कर ली और ये किसके इक्वल आया, 1/v और -1/2v + 1 के इक्वल आया। और मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसकी तो मैंने वैल्यू रख दूँ, ये dv आ गया। राइट में मेरे पास कितना आ गया, -1/x का इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पर ले लीजिए log c। इधर बताइए 1/v का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, सीधे सीधे log v हो जाएगा। -1/2v + 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 2v + 1 तो हो ही जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सही कर रहा हूँ मैं, इसको मैं t लूँगा तो 2dv = dt/2। हाँ ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/2 log 2v + 1। भाई क्या करा है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। देखिए 2v + 1 है, तो 2v + 1 को आप t लेंगे तो वो 2dv = dt आएगा, तो dv = क्या आएगा, dt/2, तो उसका 1/2 यहाँ पर आ गया है। ठीक, इज इक्वल्स टू ये कितना है, माइनस का log x और प्लस log c। ओके, इसको भी मैं इधर लेफ्ट में ले आऊँगा, या इसको मैं लेफ्ट में नहीं लाता हूँ, इस log x को लेफ्ट में ले आइए, इस log c को भी लेफ्ट में ले आइए और ये वाला जो है इसको राइट में कर दीजिए। तो फिर हम इसे आसानी से थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, log v, इस log x को इधर लाऊंगा तो प्लस log x हो जाएगा और माइनस log c हो जाएगा। राइट में इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 2v + 1। देखिए log m + log n क्या हो जाएगा, log mn, तो ये log vx हो गया, log vx और माइनस log c। ये log m - log n तो m/n हो जाएगा, तो ये log vx/c हो जाएगा। और राइट में ये जो 1/2 है ये पावर में चली जाती है, तो ये हो जाएगा log 2v + 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इधर कितना हो गया है,
log भाई log m माइनस log n, तो m अपॉन n हो जाएगा, यानी कि Vx अपॉन सी इज इक्वल्स log, ये 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2v + 1। अब दोनों तरफ से मैं log को हटा सकता हूँ, तो जब मैं log को हटा दूंगा, इधर लिख देता हूँ, log को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, Vx अपॉन सी इज इक्वल्स अंडर रूट 2v + 1, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो मेरे पास आएगा v² अपॉन c² इज इक्वल्स 2v + 1, ठीक है। c² की हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और v के प्लेस पर फाइनली हम क्या पुट करते हैं, v के प्लेस पर पुट करते हैं y अपॉन x, तो उसे पुट करना कभी ना भूलें। तो यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और y के प्लेस पर, सॉरी v के प्लेस पर रख देंगे y अपॉन x। तो ये हो गया है v² + x², सॉरी v² x² इज इक्वल्स टू c² और 2v + 1, और हम जानते हैं कि v जो है वो किसके इक्वल होता है, y अपॉन x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सब जगह y अपॉन x रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y² अपॉन x² और ये हो गया है x² c² और ये है 2y अपॉन x + 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, y² इज इक्वल्स टू c², इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2y + x अपॉन x। अब आप चाहें तो यही सोल्यूशन बोल दें या चाहें तो x को इधर ले आएँ, x y² इज इक्वल c² एंड 2y + x, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सोल्यूशन है। कितनी वीडियो हो गई ये लंबी, दिस इज हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा, देखिए टाइम बहुत लगता है इसमें। तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देते हैं, उसे पूरा ट्राई करिए, कोशिश करिए कि क्वेश्चंस आपसे हो जाएं। वैसे इसमें देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती आपको, सिंपली आपको क्या करना है, y के प्लेस पर vx पुट करना है और dy/dx के प्लेस पर vx dv/dx रखना है। हमेशा सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ भी सकती है तो कहाँ पर आ सकती है, मुझे क्या लगता है कि आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंटीग्रेशन के लिए आप देखिए थोड़ा सा 12th का आपको रिविजन करना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर, ये पेपर पढ़ना है तो पूरे पेपर में देखिए इंटीग्रेशन का बहुत यूज़ है। तो अगर आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा वीक है तो आप 12th की इंटीग्रेशन की बुक उठा करके एक बार अपने सारे फार्मूलों को रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए किस किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो फिर आपको इस पूरे पेपर में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि और ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर सकता, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, x + y dy/dx इज इक्वल्स 2y। क्वेश्चन नंबर 2, x² + y² dx - 2xy dy = 0। थर्ड, x² dy + y x + y dx = 0, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, होमवर्क है ये आपका, इसे आप सॉल्व करिए। और मेरा जो नंबर है 9198869984, इस पर आपको कॉल ज़रूर करनी है। कल तक आप मुझे इस पर कॉल करें, मैं आपको वीक में 1 या 2 दिन यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कोचिंग में आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं आपको किस टाइम बुलाऊँगा, कैसे बुलाऊँगा, कहाँ पर बुलाऊँगा, वो हम आपको तभी बता पाएंगे जब आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करेंगे। तो जितने भी लोग बैच में जुड़े हुए हैं सभी लोग मुझे इस नंबर पर कॉल करें ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सकें कि इसको किस तरह से करना है। देखिए पेपर बहुत लेंथी है और तीनों ही पेपर आपके बहुत लेंथी हैं। मैथ में देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है
और ऑनलाइन वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि आज हमने इतनी बड़ी वीडियो बनाई, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक आध दिन हम आपको बुला करके हम आपका ढेर सारा सिलेबस जो है वो कवर करें। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे मेरे नंबर पर कॉल करना है कल तक हर हाल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।